नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुशवाहा। मेरे YouTube चैनल ब्रांड बॉस मेकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे टॉप 30 स्मॉल बिजनेस कौन-कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिनके करने से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें। दोस्तों, आज की इस बढ़ती महंगाई में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहा है और इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि अपना बिजनेस करें, क्योंकि आज के समय में सीमित आय होने की वजह से दिन रात के बढ़ते जो खर्चे हैं उनको पूरा कर पाना लगभग असंभव हो चुका है। ऐसे में आप कुछ छोटे-छोटे स्मॉल बिज़नेस करके भी अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बस कोई भी बिज़नेस करने से पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि प्रॉफ़िट और लॉस हर बिज़नेस में होता है। किसी भी बिज़नेस को जमने में समय तो लगता है, चाहे वह बिज़नेस छोटा हो, चाहे बिज़नेस बड़ा हो, समय तो लगता ही है। आज के समय में बहुत से ऐसे स्मॉल छोटे बिज़नेस आइडिया हैं जिनको आप 1 लाख रुपए की राशि तक इन्वेस्टमेंट करके आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहतरीन स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आप 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके आसानी से अपना अच्छा खासा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला बिज़नेस आइडिया ये है ब्रेकफास्ट पॉइंट। जो ब्रेकफास्ट पॉइंट जो होता है, दोस्तों, लोगों को सुबह-सुबह का काम पर जाने की जल्दी होती है। ऐसे में उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग घर के बाहर ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे में यदि आप अपना बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप ब्रेकफास्ट पॉइंट को खोल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में खाई जाने वाली चीज़ जैसे पराठा है, सैंडविच है, ऑमलेट है, चाय आदि बनाना आती है, तो आप एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है आपके लिए। अगर खर्च की बात करें तो इस बिज़नेस को शुरू करने में कम से कम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। आप जितना ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे, आपको उतना जो बिज़नेस है उतना ही ज़्यादा आपका बड़ा होगा। अगर आप ज़्यादा रुपए निवेश नहीं कर सकते, तो आप छोटे स्तर से अपना बिज़नेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट पॉइंट की, किस जगह खोला जाए। और ब्रेकफास्ट पॉइंट को खोलने की ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते-जाते हों। जैसे कि अपना बस अड्डा है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और स्कूल या फिर कहीं कोई कॉलेज के आस-पास ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। यह काम घर से भी आप शुरू करना चाहते हैं तो आप घर से भी ये काम को शुरू कर सकते हैं। सेकंड हमारा बिज़नेस आइडिया है जूस पॉइंट। दोस्तों, अगर आप भी स्मॉल बिज़नेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए जूस पॉइंट एक अच्छा ऑप्शन है। यह तो सभी जानते हैं कि फलों के ताज़े जूस की माँग हर सीज़न में रहती है। आजकल मार्केट में पैकेट वाला जूस भी बिकता है, लेकिन वह फलों के ताज़े जूस को रिप्लेस नहीं कर पाया है आज तक। जूस पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो होता है, इसमें बिज़नेस का रिस्क ना के बराबर होता है। आप कम लागत में यह बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जूस पॉइंट खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर अपना जूस पॉइंट खोल रहे हैं। आपके जूस पॉइंट की जो लोकेशन है और जूस की बिक्री पर निर्भर करता है कि आप जूस पॉइंट का आपका स्थान कहाँ है, मतलब कैसी जगह लोकेशन पे आपने जूस पॉइंट खोला है। जूस पॉइंट खोलने के लिए माय अकॉर्डिंग अस्पताल है, जिम है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल, पार्क आदि जगह ठीक है। आप इन जगहों पर भी अपना जूस पॉइंट खोलकर एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हमेशा आप जूस पॉइंट खोलें तो जो फल होते हैं उनको ताज़ा और फ्रेश ही बनाएँ और उन्हीं का जूस बना कर के लोगों को पिलाएँ, ताकि लोगों को आपका जूस पसंद आए, तो आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। हमारा बिज़नेस आइडिया है सिलाई का काम। कपड़े सिलने-सिलवाने का काम सदियों से होता आया है। आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसे में अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं, तो आप सिलाई का काम भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह काम पसंद है, मगर आपको कपड़े सिलना नहीं आता है, तो आप कुछ महीनों के लिए सिलाई का काम का जो कोर्स होता है उसको सीख लें, फिर अच्छे खासे कपड़े सिलना सीख जाएँ, उसका जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 सिलाई मशीन खरीद के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे आपकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगे, फिर आप अपने सिलाई की जो मशीनें हैं और वर्कर्स वगैरह लगा कर के आप अपने काम को बड़ा कर सकते हैं और बड़ा मुनाफ़ा पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिज़नेस आइडिया है ब्लॉगिंग करके। वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया है। अब आप घर बैठे सारी दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। अगर आपको किसी विषय का अच्छा ज्ञान है
और आप उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ब्लॉग लिख करके दुनिया को जानकारी पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। चाहो तो आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी आप कोई भी क्रिएटिविटी करके वहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो। और ब्लॉग लिख करके पैसा कमा, तो इसके लिए वेबसाइट की नीड होगी। आप वेबसाइट बना के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्लॉग लिखना पड़ेगा, उसको पब्लिश करना पड़ेंगे। आपके कंटेंट जितने अच्छे होंगे, आपके ब्लॉग पढ़ने की जो दर्शकों की संख्या जो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वेबसाइट पर ऐड चलेंगे, आपके ब्लॉग पर, उस ऐड से आपकी अच्छी खासी इनकम आने स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आइडिया है कुकिंग क्लासेस। दोस्तों, अच्छा खाना किसे पसंद नहीं है? सबको पसंद है अच्छा खाना खाना, और इसको स्वादिष्ट खाना खाना सभी को पसंद है, और कुछ लोगों को बनाना पसंद है। अगर इसमें रुचि रखते हैं खाना बनाने में, अगर आपको खाना बनाना आता है, तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना अच्छे से आता है, तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन में आप एक यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करके कुकिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। और कुकिंग क्लासेस शुरू करने से इसमें लागत तो जीरो के बराबर है, ना के मात्र है। आपको केवल एक अकाउंट क्रिएट करना है, आपको सामने वाले को पढ़ाना है, समझाना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप सामने वाले को आप कुकिंग करना सिखा सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है डे केयर सर्विस। दोस्तों, आज के दौर में कामकाजी महिलाओं के अपने बच्चों की परवरिश करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिला जो होती हैं, जो जॉब पर जाती हैं, वह अपने वर्क प्लेस पर अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकती ऑफिस वगैरह में। ऐसे में उन्हें बच्चों की देखभाल की चिंता बहुत सताती है। अब ये औरतें अपने बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर सर्विस से संपर्क करती हैं। औरतें डे केयर सर्विस सेंटर पर अपने ऑफिस जाते समय अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं, ऑफिस से रिटर्न आते समय अपने बच्चों को अपने घर ले आती हैं। पूरे दिन डे केयर सर्विस उनके बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है। और उसके बाद में जो बिजनेस की शुरू करने की आप सोच रहे हो डे केयर सर्विस की, तो आपको डे केयर सर्विस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों की देखभाल करना आना चाहिए। उनके खान पान, सेहत संबंधी बातों का ज्ञान होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कम से कम मिनिमम 1 से लेकर के 3 लाख रुपए तक का खर्चा अपना आएगा। और आप साथ कुछ वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे। आज के समय में यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है मैरिज ब्यूरो है। आजकल हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए और उनके जीवन के लिए जीवन साथी की तलाश होती है, जो जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ निभा सके। शादी हमारे यहाँ सबसे पवित्र बंधन रिश्ता माना जाता है, और दो अच्छे लोग जो होते हैं उनको मिला करके एक नेक काम किया जाता है। अगर कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं आप मैरिज ब्यूरो की, तो आप मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं। मैरिज ब्यूरो शुरू करने के लिए आपको एक छोटे से कमरे की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको कुछ स्टाफ चाहिए। इस बिजनेस शुरू करने में आपकी लागत बहुत कम आती है। बस आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हो, बिजनेस अच्छा चलेगा। स्किल्स की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इस बिजनेस की सफलता पर निर्भर करता है। आपके द्वारा कराई की जितनी भी शादियां हो, सारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। और रिश्ता कराने से पहले दोनों पक्षों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। मैरिज ब्यूरो का व्यवसाय छोटे शहर, कस्बों, बड़े शहरों और सभी जगह पॉपुलर है। आप कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है डांस सेंटर। आपको पसंद का गाना बज रहा हो, अगर आपकी जो पसंद का कहीं भी गाना बज रहा हो, तो आपके पैर ना थिरके, तो ऐसा नामुमकिन है। डांस करना हमेशा से लोगों की पसंद रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा डांस करना नहीं आता। वे लोग डांस सीखने के लिए डांस सेंटर में ज्वाइन करते हैं। डांस सेंटर में जाते हैं सीखने के लिए। अगर आपको अच्छा खासा डांस आता है, तो आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप अच्छा डांस सेंटर खोल सकते हैं। डांस सेंटर खोलने में बहुत कम लागत आती है। डांस सेंटर खोलने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, चाहे वह आपका हॉल हो, छत हो, या फिर आप कहीं हॉल रेंट पर भी ले सकते हैं। डांस करने के बहुत से फायदे हैं। वेट लूज करना, और अपनी बॉडी फिट रहती है। इसके मतलब यही फायदे हैं, बॉडी फिट रहती है और बॉडी में एक स्फूर्ति भी आ जाती है। और आप तो खुद जब लोगों को सिखाओगे, तो आप खुद से खुद भी फिट रहोगे, और लोग सामने वाला ही फिट रहेगा। सबसे पहले हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, सामने वाले का भी होगा, और हमें अच्छी खासी अर्निंग भी यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है फोटोग्राफी। जैसे कि फोटो स्टूडियो खोल के भी हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको फोटो खींचने का शौक है, आप अच्छी अच्छी तस्वीरें बना लेते हैं, खींच लेते हैं, और आपको अच्छी ग्राफिक्स डिजाइनिंग का आपको काम आता है, तो इसके लिए आप अच्छा खासा इसमें अर्निंग कर सकते हैं। इसमें निवेश भी बहुत कम है, 1 से लेकर के 2 लाख रुपए में आपका ये काम स्टार्ट हो जाता है। और अपने दोस्त वगैरह हैं, पड़ोसी रिश्तेदार हैं, सबको बता दो कि आप फोटोग्राफी का काम करते हैं, तो इससे आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे। आप चाहे तो दुकान भी खोल सकते हैं, चाहे तो आप घर से भी ये काम को कर सकते हैं। आजकल शादियों में प्री वेडिंग फोटो शूट है, पोस्ट वेडिंग फोटो शूट है। शादी में तमाम तरह की रस्में होती हैं, वहाँ भी फोटो शूट होते हैं आजकल। तो इसमें से फोटो शूट की जो कीमत, अगर एक शादी में भी अगर आप फोटो शूट करने के लिए जाते हैं, तो कम से कम आपको 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आपको 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए तक जैसी शादी होती है, वैसे आपको कीमत मिल जाती है। जैसे आप मतलब वहां से टैलेंट के बलबूते पे आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस है
आइडिया है योगा ट्रेनर। आप योग जैसे बोलते थे पुराने टाइम पे, योग करो, योग रहो निरोग, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि, ये योग के नियम कहलाते हैं। और आजकल योग पहला सुख निरोगी काया, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। अब योग अच्छी सेहत के लिए मनुष्य सबसे बड़ी कमाई होती है। और अगर आपकी सेहत अच्छी ही नहीं है तो फिर आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, वो आपकी किसी मतलब की नहीं है। इसलिए सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए लोग योग ध्यान प्राणायाम आदि करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें योगासन करना नहीं आता है, वो योगा सेंटर ज्वाइन करते हैं। अगर आपको योग करना आता है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई कोर्स या फिर आपने कोई डिग्री की है तो आप भी कहीं भी अपना योग सेंटर खोल करके आप योगा सिखा सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं है, पार्क आपके नियरेस्ट में कहीं पार्क हो या आपकी इच्छा तो, और या फिर आपके आसपास कहीं खुले क्या कहते हैं, कोई खुली जगह हो, स्टेडियम वगैरह, तो वहां भी आप लोगों को योगा सिखा सकते हैं और आप अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम खाना तो सभी को पसंद होगा, मुझे भी पसंद है। और बूढ़े बच्चे सभी की पसंद आइसक्रीम होती है, लेकिन गर्मी के मौसम सबसे ज्यादा आइसक्रीम की मांग जो होती है बढ़ जाती है और लोग रोज ही आइसक्रीम खाते हैं। आज सर्दियों के मौसम में भी काफी लोग आइसक्रीम खाते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप आइसक्रीम पार्लर भी खोल सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर खोलने के लिए आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी। ध्यान रहे कि आपकी दुकान ऐसी जगह पर हो जहां लोग आते जाते हो। इसके अलावा आपको किसी अच्छे से आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी होगी। फ्रेंचाइजी लेते वक्त आपको यह ध्यान रखना होगा कि ब्रांड लोगों के बीच में फेमस होना चाहिए। उस ब्रांड की आइसक्रीम को ज्यादा लोग पसंद करते हो। अगर निवेश की बात करें, फ्रेंचाइजी लेने में जितने रुपए खत्म होंगे वही आपका कुल निवेश होगा। इसके अलावा दुकान का किराया और फर्नीचर बनाने में कुछ खर्चा आएगा। इस बिजनेस में रिस्क बहुत कम है। आइसक्रीम तो लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन जब आप अपनी दुकान की बिक्री होने लगेगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आजकल गांव शहर हर जगह ब्यूटी पार्लर का बिजनेस अच्छा चलता है। सुंदर दिखना तो सभी को पसंद है, चाहे शादी में जाना हो, चाहे किसी छोटे फंक्शन में जाना हो। अधिकतर लोग ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर जाते हैं। ऐसे में यह बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर का काम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक खाली कमरे की जगह चाहिए होती है जहां आप अपने ब्यूटी पार्लर का सेटअप कर सकें। नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आजकल गांव शहर में हर जगह ब्यूटी पार्लर का बिजनेस अच्छा चलता है। सुंदर दिखना तो सभी को पसंद होता है, शादी में जाना हो, चाहे वो छोटे फंक्शन में जाना हो, अधिकतर लोग ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर के जाते हैं। ऐसे में यह बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर का काम अपने घर से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर पे एक खाली कमरा चाहिए होगा जहां पर आप ब्यूटी पार्लर का जो सेटअप कर सकें और वहां पर जो जरूरी सामान होता है वो उसको रख सकें। लागत की बात करें तो ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने होंगे। एक बात ध्यान रखें कि आप जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें वे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मेकअप के लिए कभी भी सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपके द्वारा किए गए मेकअप की वजह से स्किन किसी की खराब होती है तो दोबारा आपके पार्लर में नहीं आएगा। इसलिए आपकी ग्राहकी भी खराब होगी। इसलिए आपके अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। आपके पास ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता है तो आप 3 से 4 महीने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने ब्यूटी पार्लर खोल करके एक अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस है हैंडक्राफ्ट सेलर। आज के समय में जहां हर सामान मशीन से बनाया जा रहा है, वहीं आज हाथ से बने सामान को लोग पसंद करते हैं। हाथ से बने सामान हमारी मिट्टी की खुशबू होती है, संस्कृति की झलक होती है। हाथ से बने सामान बाजार में दिनों दिन उन्नति करता चला जा रहा है। इसके लिए आपको किसी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाली कंपनी संपर्क करना होगा। वहां से अपनी एक वेबसाइट बनवाइए। हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट को देश भर में भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में ज्यादा लागत नहीं आती। इस बिजनेस में रिस्क भी बहुत कम होता है। कमाई की बात करें, इस बिजनेस में अच्छी कमाई होती है। हाथ से बने सामानों को मांग विदेश देश हर जगह है। ऐसे में कमाई का लिहाज एक अच्छा व्यवसाय है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस है केटरिंग का काम। केटरिंग का बिजनेस एक ऐसा काम है कि आजकल छोटी से छोटी पार्टी होती है, लोग खाना खाने की जो व्यवस्था का काम कैटरिंग वालों को दे देते हैं। ये बिजनेस शुरू करो तो अच्छा काम है। इसको एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। 1 लाख से 2 लाख रुपए की लागत आती है और इसके लिए आपको कुछ टीम चाहिए होती है, कुछ अच्छे खाना बनाने वाले बावर्ची चाहिए होते हैं और खाने को सर्व करने के लिए वेटर्स की आवश्यकता होती है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप इनकम कर सकते हैं। और एक एक जो शादी में आप किसी प्रोग्राम में आप जाते हो तो वहाँ एक एक प्रोग्राम से आपको 1 से लेके 1.5 लाख रुपए की वो प्रॉफिट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस है कोचिंग क्लास। आप कोचिंग क्लास आपके अंदर अगर काबिलियत है, आप किसी एक
एकेडमिक से जुड़े विषयों की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप कर सकते हैं। और आपको सारे विषयों का अच्छा ज्ञान हो तो आप जिन विषयों को अच्छा ज्ञान है आप बस केवल वही विषयों को पढ़ाइए, अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर रख सकते हैं। और दूसरे टीचर्स को सैलरी देनी होगी। अगर लागत की बात करें तो उसको शुरू करने में अगर 8 से 10 बच्चों को पढ़ा चाहते हैं तो लागत ना के बराबर होती है। अगर आप 100 से 200 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, लागत भी लगेगी उसके, इसमें आप अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस है कॉस्मेटिक शॉप। आजकल सबको कॉस्मेटिक का सामान की डिमांड और नए नए ब्रांड बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉस्मेटिक का सामान खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या दुनिया में अच्छी खासी है। कॉस्मेटिक की शॉप खुलना एक अच्छा बिजनेस है। अगर आप मार्केट में दुकान नहीं खोल सकते हैं तो आप अपने घर कॉस्मेटिक की शॉप खोल सकते हैं। और वैसे तो बस आपको मार्केट में खोलना चाहिए, आपको नए नए ग्राहकों से जुड़ाव मिलेगा, नए नए ग्राहक आपको मिलेंगे। लेकिन गांव देहात में अपने घर खोलोगे तो आपको कम ग्राहक मिलेंगे और कम ही लोग आपकी दुकान पर आएंगे। इसलिए आपको मेरी मेरी तरफ से आपको मार्केट में अपनी शॉप खोलना चाहिए, इससे आप अच्छी से अच्छी कमाई कर सकें। नेक्स्ट हमारा बिजनेस है कंसल्टेंसी। आजकल कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जैसे चाहे वो लॉ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो। इस क्षेत्र के बारे में अगर आपको नॉलेज है, आपको अच्छी खासी इसमें क्या कहते हैं रुचि है, तो आप एक उसकी क्या कहते हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली आप एक कोई फर्म खोल सकते हैं, जहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट तो जीरो है लेकिन कमाई अच्छी खासी है। आप किसी को भी सलाह दे करके आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो सलाह आपकी फ़ोन पर हो, ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन हो। तो आप सलाह दे करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रैवल एजेंसी है। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, हम सभी को घूमना फिरना पसंद है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। लोग नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं। लोगों के घूमने फिरने में एक ट्रैवल एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब लोग अनजान जगह जाते हैं तो वहाँ जाने खाने रहने की तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं, जैसे कि जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। तो ट्रैवल एजेंसी को वो ट्रैवल एजेंसी को सर्च करते हैं, वहां से वो जाते हैं तो उनकी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर आपको ट्रैवल एजेंसी चलाने का पूरा अगर आपको एक्सपीरियंस है, टूरिज्म की अच्छी जानकारी है, इस काम शुरू करने में अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं। और आपको निर्भर करता है कि आप ट्रैवल एजेंसी बड़ी खोलना चाहते हैं या छोटी। और कमाई की बात करो तो इस व्यवसाय में आप अच्छे से कमा सकते हैं। इस व्यवसाय में थोड़ा सा रिस्क रहता है, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा आने पर, महामारी फैलने पर आपका व्यवसाय बंद हो जाता है। नेक्स्ट बिजनेस है वेडिंग प्लानर। शादी में अगर आपका महत्वपूर्ण पल है, जैसे कि एक मूवी आई थी बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का और रणवीर सिंह ने वेडिंग प्लानिंग की पूरी स्टोरी इसी पे बनाई है, वेडिंग प्लानिंग की। तो आप बेड अच्छी, आपकी जो सोच अच्छी है, आप क्रिएटिव अच्छी है आपकी। और उतना अगर आप क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिविटी जैसे कि एक वो होता है ना कि डिजाइनर कैसी कौन सी चीज़ कहाँ लगनी चाहिए, रंग कलर हर चीज़। तो जैसे आप अगर क्रिएटिव हैं तो फिर आपके लिए बिजनेस बहुत बेस्ट है। अगर आप क्रिएटिव नहीं है फिर आपके लिए बिजनेस बेस्ट नहीं है, आपको इस बिजनेस को नहीं करें। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो फिर आप एक अच्छी एक एक शादी से आपको लाखों रुपए कमाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी शॉप। अगर स्टेशनरी शॉप खोलते हैं स्कूल के कॉलेज के बाहर, तो स्कूल टाइम जब आता है तो आप सत्र जब चलता है स्कूलों का, तब आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। वैसे अगर आप नए नए प्रोडक्ट जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है और भी लंच बॉक्स वगैरह हैं, पेन वगैरह हैं, नए नए डिजाइन की आप सामग्री रखते हैं तो फिर आपकी दुकानदारी धीरे धीरे चलने लगती है। मेन चीज़ आपको ये दुकान खोलनी है किसी स्कूल के पास में, किसी कॉलेज के पास में, तो वहाँ से आपको अच्छी खासी एक इनकम मिलने लगेगी। नेक्स्ट हमारा टावर लगवाना। दोस्तों आजकल टावर लगाने का क्रेज बहुत चला था, फ्रॉड भी काफ़ी हुआ, लेकिन आप जो वेरीफाइड कंपनी हो उसको टावर लगवाने की अनुमति दें। आपके पास कम से कम 2 स्क्वायर फीट जमीन होना जरूरी है, जिसमें कंपनी आएगी आपसे, एक आपका 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना है इसमें। कंपनी सारा खर्चा कंपनी का रहता है, टावर भी लगाएगी, आपको एक एक पर्सन को एक जॉब भी देगी और एक जगह का 5 से लेकर के 25 हजार रुपये आपको रेंट भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारा बाइक नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है मोबाइल एक्सेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज आजकल हर व्यक्ति को लगती है। मोबाइल कवर हुआ, पिन हुई, नेक बैंड हुए, ईयरफोन हुए, एयरबड्स हुए और ब्लूटूथ हुए। तो तमाम तरह की ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसी एसेसरीज हैं। तो लोगों की आजकल ज़रूरत बन गई है छोटी छोटी चीज़ें। तो आजकल क्या आप मोबाइल एसेसरीज का भी काम कर सकते हो। इसके लिए आपको दुकान की आवश्यकता पड़ेगी जब बड़े लेवल पर जाओगे। छोटे लेवल पर तो आप किसी रोड किनारे, सड़क किनारे, कंपनी के बाहर या फिर किसी चौराहे पर या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर आप रख करके ही बेच सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में आपके 10 से 15 हजार का खर्चा आता है और आपको बड़े लेवल से काम करना है, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1 से लेकर के 5 लाख भी जा सकता है, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन भी बेचोगे, टैबलेट बेचोगे, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। और इसमें कमाई का माध्यम ये है कि आपकी अगर कोई चीज़ 20 रुपए की आ रही है तो वो चीज़ 80 रुपए की बिकेगी, यानी कि सीधा सीधा हमें 70 से 80% का इजाफा मुनाफा मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा सोडा शॉप। आजकल सोडा पीना सबको ही पसंद है। सोडा शॉप को अगर खोलना है तो आप किसी
मॉल के बाहर, या फिर किसी चौपाटी के पास, या फिर जहाँ लोग आते जाते हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के पास, ऐसी जगह खोलिए। तो वहां से, इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम से कम है, तो यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस प्लान है फूल माला की दुकान। अगर आपके पास अगर छोटी सी स्पेस है, वहां अगर फूल की आप खेती कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी माली से या किसी फूल सेलर से, जो फ्लावर सेलर होते हैं, वहां से अभी आप परचेज कर सकते हो थोक थोक के भाव में, और फिर वहां से अच्छी अच्छी माला बना करके। क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि प्यार का इजहार करना हो, भगवान की पूजा करनी हो, कोई शुभ काम हो, चाहे सजावट करनी हो, फूलों की जरूरत तो हमेशा पड़ती है। और ये जो काम है, ये 12 महीने चलने वाला काम है, फूलों का काम 12 महीने सदाबहार काम है। तो आप इसमें भी कर सकते, इसमें केवल आपको नुकसान तभी हो सकता है जब आपके फूल बच जाएं और वो खराब हो जाएं, जब भी आपको नुकसान होता है। वैसे नुकसान इसमें जीरो ना और ना के बराबर है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस प्लान है ऑटो चलाना। अगर आपके पास खुद का ऑटो निकालने की अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, खुद का ऑटो ले सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं ले सकते तो आप एक ऑटो चला करके, आपको जिसकी ऑटो रेंट पर लेंगे उसको रेंट का पैसा देके जो आपके पास बचता है, अगर आज आप पूरे दिन भर में, आजकल लोग इधर से उधर जाते ही है और हर जगह हलचल और चहल पहल मची हुई है, तो आप कहीं से भी काम करके किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप काम करके किसी का भी ऑटो रेंट पर लेकर के आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और जैसे आपकी सेविंग्स हो जाए तो आप खुद का ऑटो निकाल, खुद खुद का ऑटो परचेज करके, है ना, फिर आप काम कर सकते हैं। और जो कमाई होगी आपकी, अच्छी खासी कमाई होने के बाद में, तो आप अपना सेटलमेंट सारा कुछ बना सकते हैं। क्योंकि आप अगर फाइनेंस कराओगे तो फाइनेंस का पैसा भी चुक जाएगा, और आप पैसे लोगे कैश, तो कैश में भी कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपके पास सारे पैसे बचने ही बचने हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जी बेचना। सब्जी बेचने का भी सिस्टम ऐसा ही है कि आप, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट 10 से 20 हज़ार की लागत आती है, आप ठेला चला कर भी, या फिर कोई दुकान लेकर के भी, या फिर एक किसी बड़े लेवल की आड़त बना करके भी आप काम कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पूंजी कितनी है, आप कितने लेवल से काम करना चाह रहे हो आप। और आपकी कमाई की बात करें तो इसमें अच्छी खासी कमाई है, सीधे दुगने की कमाई होती है सब्जी के मामले में। नेक्स्ट है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर खोल के भी हम कमा सकते हैं। आजकल दुनिया ज्यादातर लोग रोज दवाई खाते हैं। कहीं पेट खराब हो रहा है, कहीं लूज मोशन हो रहे हैं, कहीं वोमिटिंग हो रही है, कहीं सिर दर्द हो रहा है, कहीं हाथ पैर टूट रहे हैं, कहीं किसी को डायबिटीज है, कहीं हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ऐसे में मेडिकल स्टोर खोल के भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मेडिकल स्टोर खोलने में 1 लाख रुपए से 2 लाख 3 लाख रुपए तक आपकी लागत राशि आती है। इसके लिए आपको फार्मा लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसमें 1 रुपए की लागत नहीं आनी है, गाड़ी पहुंचना। आजकल क्या है, इस भरी दुनिया में बहुत से लोग इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास समय नहीं है गाड़ी पहुंचने का। उनके समय की बचत होगी, आपको इनकम होगी। कैसे इनकम होगी चाहिए मैं बताता हूँ। आपके पास अगर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे बिजनेस आइडिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। आप गाड़ी पहुंचने का काम शुरू कर सकते हैं। लोगों को आपकी गाड़ी साफ करने का वक्त नहीं है, लेकिन आप ऐसे में उनकी गाड़ी साफ कर देंगे तो बड़ी कमाई हो जाएगी, उनका वक्त की बचत होगी। बड़े शहरों में काम काफी ज्यादा फेमस है। इसमें आपको अपनी जेब से पैसा भी खर्च नहीं करना होता। इस काम में आपको पूरा दिन भी नहीं देना होता, बस सुबह सुबह जाकर लोगों की गाड़ियां पहुंचनी होती हैं और बाद में अपने घर आ जाते हैं। चाहे वह काम पूरे दिन और दूसरा काम कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए उन लोगों के संपर्क करना होगा जिनके पास गाड़ियां हैं। सुबह सुबह 7-8 बजे की तरफ जाकर के उनकी गाड़ियां साफ करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा किराना स्टोर। अगर आज हम किराने की दुकान, आपने देख लिया कोविड टाइम में सारी चीजें बंद थी लेकिन किराना चालू था, तो आज हमारे आसपास अगर भीड़ भाड़ वाले जगह पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ किराने की दुकान चल सकती है। तो वहाँ किराने की दुकान 10 से 20 हज़ार रुपए की राशि लगा करके आप रोज की अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन सेंटर का काम। सबसे बेस्ट काम है। आप इसमें 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके आप ऑनलाइन सेंटर खोल सकते हैं। इसमें एक अच्छी खासी कमाई है। लोग फार्म भरवाते हैं, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटलाइजेशन हो गई है, तो इसीलिए आप ऑनलाइन का काम करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और इस बिजनेस में रिस्क ना के बराबर सा पैसा आना ही आना है। दोस्तों आज मैंने सारे बिजनेस आइडिया बताया, इसका निष्कर्ष बस एक ही बात का निकलता है कि भारत में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो लॉकडाउन के बाद में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज वो एक यूनिकॉर्न कंपनियां बदल चुकी हैं, जिनका सालाना टर्नओवर जिनका सालाना करोड़ों रुपए में है। और यह सब एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया मार्केट रिसर्च, कड़ी मेहनत और लगन की वजह से संभव संभव हो पाए हैं। क्योंकि बिजनेस कोई बड़ा हो या छोटा हो, जोखिम तो सभी में उठाने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों हमने आज इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ बेहतरीन स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में बताया है, जिसे शुरू करके आप अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेन बॉस मेकर
यूट्यूब चैनल से, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा।